स्वागत है बच्चों आपका अल्फा क्लास में। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो क्लास 10 के लिए है। क्लास 10 का कौन सा लेसन? तो 8 लेसन। ठीक है, इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव हम लोग जानेंगे। आज सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। आपको मालूम होगा कि आपको 40 ठो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का एग्जाम में और 40 मार्क्स का 19 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएगा। इस 40 क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं अभी। ठीक है, पिछला वीडियो आप बहुपद के लिए बता चुके हैं, आप लोग यदि नहीं देखे तो जाके वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं लेसन 8, आपका किताब का चैप्टर 8 लेसन 8। इससे एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन पूछेगा? 3 क्वेश्चन। सबसे पहले जैसे 8 लेसन का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, ये जो वीडियो बना रहे वो क्लास 10 के लिए, ध्यान से सुन लीजिए, क्लास 10 के लिए 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, लेसन 8। तो सबसे पहला साइन 30 का मान क्या है? या तो ये सब बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस सब क्वेश्चन से बचने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट इसका समझना पड़ेगा। यदि इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लिए तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप कितनों क्वेश्चन बना लीजिए, आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहला बात आपको बताते हैं कि आपको 4 तो एक्सरसाइज पढ़ना है 8 लेसन में। मतलब 8 लेसन से 8 लेसन का जो नाम है त्रिकोणमिति। पहले इसका पूरा बायोडाटा समझिए, त्रिकोणमिति है क्या चीज। त्रिकोणमिति, इससे आपका एग्जाम में जो पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव 3 पूछेगा। कितना पूछेगा? 3। और सब्जेक्टिव से पूछेगा एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का, यानी टोटल 5 मार्क्स का पूछेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कहां कहां से पूछेगा सर? ऑब्जेक्टिव आपको मिला के पूछेगा, ये पूछेगा 8.1 से या 8.2 सर, ये 8.4 से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपना मुद्दा पे। 8 लेसन जो पढ़ना है, 8 लेसन को 4 पार्ट में बांटा गया था। सबसे पहला क्या बोले? 8.1, दूसरा 8.2, तीसरा 8.4 और चौथा 8.4, सॉरी 8.3 और 8.4। सबसे पहला 8.1 में क्या पढ़ना था? तो इसमें त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ने वाला था, वही पढ़ने वाले थे। इसी को हम अभी क्लियर करें। इसमें क्या है? तो त्रिकोणमिति का मान के बारे में पढ़ना है, और इसमें ना पूरक के बारे और ये सरसमीका के बारे, बस यही चारों चीज को हम लोग क्लियर करेंगे। पहले 8.1 में क्या है, कॉन्सेप्ट में आते हैं। देखिए पहले बच्चों कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले देखिए वीडियो को आप यदि क्वेश्चन के माध्यम से समझ रहे कि सिर्फ क्वेश्चन करना है तो नहीं होने वाला है। सबसे पहला देखिए, ये बोलते हैं इसको समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोले? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज पे यहां पर बनता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, मालूम होगा इसको बोलते हैं हम लोग लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर बी। इसको बेस मतलब आधार मतलब बी। और इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस मतलब एच। ये जो दिए थे ये पाइथागोरस दिया था फॉर्मूला। क्या दिए थे पाइथागोरस? थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या सबसे पहला ये पूछा गया कि H बराबर, आप बोल सकते हैं P प्लस बी। हम बोले कभी नहीं बोल सकते, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसी चीज को समझाने के लिए देखिए, H को H से गुना किया मतलब H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। मतलब H स्क्वायर, मतलब H को H से गुना करेंगे तो निकलेगा H स्क्वायर, उतना ही बराबर होगा P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर के बराबर। यानी P स्क्वायर मतलब P को P से गुना करेंगे, B को B से गुना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वो H स्क्वायर के बराबर होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। सर इसका कहाँ यूज है? इसका यूज है, समय आएगा तो बताएंगे। अभी इतना याद है कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, मतलब H बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि कभी भी P या B निकालने बोला, मतलब एक समकोण त्रिभुज में H होता है सबसे बड़ा, ये P होता है और ये B होता है, तो आपको H निकालने बोला बड़ा वाला तो दोनों छोटका लोग को जोड़ देना है, जोड़ दिए। अब B को निकालने बोला या P को निकालने बोले तो P का वैल्यू होता है रूट अंडर H स्क्वायर, मतलब बड़ा माइनस छोटा। तो यहाँ पर देखिए B है तो B है तो यहाँ आ जाएगा P स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका H स्क्वायर, यहाँ P है तो आपका हो जाएगा B स्क्वायर।
बस ये तीनों चीज को याद रखिएगा। यदि याद नहीं रख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना समझिए कि h बराबर लिखना है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और b बराबर लिखना है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और p बराबर लिखना है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यदि जोड़ना है, कब जोड़ना है? h निकालने बोलेगा तब, और p या b निकालने बोलेगा तो बड़ा में छोटा को घटा देना है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। कभी आप लोग फिल्म देखे ही होंगे, फिल्म में हीरो होता है, तो उसी तरह त्रिकोणमिति को एक फिल्म की तरह देखिए। उसमें 3 गो हीरो है। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। मतलब ये 3 इडियट का मूवी है, आप समझिए। ठीक है, 3 इडियट में 3 गो हीरो था, तो यही भी 3 गो हीरो है। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन। तो ये याद होगा आपको, 3 इडियट वाला मूवी में सबसे ज्यादा वैल्यू था आमिर खान का ना। तो त्रिकोणमिति में सबका वैल्यू है, सबसे ज्यादा है साइन का, साइन के बाद है कॉस का, और दोनों से ज्यादा टेन का वैल्यू है। ठीक है, सेम उसी तरह। अब उसमें क्या था कि उस फिल्म का यदि बात किया जाए तो उस फिल्म में 3 हीरो, लेकिन हीरोइन एक ही तो क्या, कौन थी? करीना कपूर। लेकिन आपको यहाँ 3 हीरो के लिए 3 हीरोइन आपको जुगाड़ करना है, तो इसीलिए साइन का आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये इसकी हीरोइन है। कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा, ये किसकी हीरोइन है? कॉस थीटा का। और टेन थीटा का हीरोइन है कॉस थीटा। मतलब यानी 3 हीरो है आपके पास, साइन, कॉस, टेन। इसका जस्ट उल्टा है। कौन कौन? कॉसेक, सेक और कॉट। बस इतना याद रखिएगा चीज को। सबसे पहला क्या बताया गया था कि साइन का उल्टा, उल्टा देखिए लिख देते उल्टा, कॉसेक है, कॉस का सेक और टेन का कॉट है। माने ये इसकी हीरोइन माना उल्टा है, बस याद रखिएगा। उल्टा से क्या फायदा होगा? तो जैसे दिन का उल्टा रात होता है, रात का उल्टा दिन होता है, सुबह का शाम होता है, उस तरह साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, यह इसके उसको उल्टा होता है। ठीक है, इसका फायदा क्या है? तो देखिए यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला आपका हो जाएगा P बाई एच। P मतलब लंब बटा कर्ण। इसको कोई लिखता है लंब बटा कर्ण, लेकिन उतना आपको नहीं सोचना, आपको इतना देखिए साइन थीटा का वैल्यू P बटा एच, तो कॉस थीटा का भी बीज हो जाएगा फॉर्मूला B बाई एच। P बाई एच और B बाई एच। टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P बाई बी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं इसके जस्ट। इसका हीरोइन का बात करें, इसका हीरोइन कौन है? कॉसेक थीटा। P बटा एच है, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा? देखिए H बाई पी। फॉर्मूला को समझिएगा अच्छा से, बात को पकड़िएगा। P बाई एच है तो उल्टा कर देंगे तो H बाई पी। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? तो देखिए B बाई एच है तो उल्टिए H बाई बी, उल्टा कीजिए, और टेन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा, इसका B बाई पी। आशा करते हैं ये समझ में आ गया। पूरा 8.1 आपका इसी से बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 8.2 वाला कॉन्सेप्ट में। देखिए बिना कॉन्सेप्ट सीखे आप चाह रहे हैं कि आप तुरंत कीजिए तो संभव नहीं है। आराम से आप कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, फिर क्वेश्चन को हिट कीजिए। आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन कहां से बनाइएगा? ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं तुरंत पार कर देते हैं, ठीक है पार करो। इतना हड़बड़ी में पढ़ाई नहीं होता। ये कोई आप कोई वीडियो नहीं देख रहे, ये आप पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करना है तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा, समय को दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आप सोचिएगा आएंगे फटाफट वीडियो देख लेंगे, तो थोड़े ना ऐसा होता है। ठीक है, हर चीज में इंटरेस्ट लग जाता है तो फिर आदमी पढ़ नहीं लेता। गांव का बच्चा ऐसे खिचड़ी वाला पार्टी लोग होता है। अगला आते हैं 8.2 में। देखिए 8.2 में क्या सीखने वाले हैं हम लोग, समझिए। इस त्रिभुज में यहां पर थीटा होता है, यहां 90 डिग्री, यहां भी थीटा होता है, तो यहां पर क्या क्या हो सकता है सर? समझिए बात। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना का हमको त्रिकोणमिति का वैल्यू सीखना है, मतलब इतना का मान सीखना है। ठीक है, अब आता है देखिए, ज्यादा लंबा चौड़ा लिख के कोई फायदा है नहीं। कैसा है ये बाद की बात है, आप इतना भी समझिए। आपको क्या क्या सीखना है? 30, 45, 60 और 90। ठीक है, तो हमेशा एक ट्रिक याद रखेगा, साइन 30 बराबर कॉस 60। साइन 30 कॉस 60 वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 कॉस 60 वैल्यू 1/2। बस याद रखने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। अगला इसको घुमा दीजिए तो साइन का 60 डिग्री, साइन का 60 डिग्री, और यहां हो जाएगा कॉस का 30 डिग्री। वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। एकदम आसान बता रहे हैं, इससे आसान आपको याद कर ही नहीं सकते हैं।
साइन 30 कॉस 60 वैल्यू 1/2, साइन 60 कॉस 30 एक होता है अंगुली गिनने वाला, वो सबसे कोई फायदा नहीं होगा आपको, आप इसको आराम से समझिए, वो सब सारे जानने के लिए ट्रिक है, लेकिन आप एकाएक जब ऑब्जेक्टिव आएगा ना आपके सामने तो दिमाग हैंग करना शुरू हो जाता है, वो सब चीज कुछ नहीं याद रहता है जितना ट्रिक उनके बताते हैं। इसमें सिंपल सा बेसिक समझिए, साइन 30 कॉस 60 वैल्यू 1/2, साइन 60 कॉस 30 √3/2, किसी का 45 बोले, चाहे साइन का 45 बोले चाहे कॉस का 45 बोले, वैल्यू कितना होगा 1/√2, याद होगा, साइन 45 कॉस 45 1/√2। इसके अलावा समझिए tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, एक भगवान एक होता है तो एक हो, tan 60 का वैल्यू होता है √3 और tan 30 का वैल्यू होता है, दोनों का बट्टा बट्टी कीजिए 1/√3, ठीक है, पूरा समझ में आ गया होगा। साइन 0 का वैल्यू 0, याद रखिएगा साइन 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1, बस इस चीज को आपको याद रखना। 8.2 आपका पूरा खत्म हो जाएगा। अब आते हैं 8.3 में, इसमें बोले 8.3 का फॉर्मूला क्या कहता है, 8.3 का फॉर्मूला कहता है कि यदि एक त्रिभुज है और इसको यदि आप थीटा मान के रखें, यहाँ 90 है तो कंफर्म होगा ये कितना होगा, तो समझिए तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, 180 में 90 इसको हटा दिए तो आप लोगों के पास बचा कितना, दोनों के पास दीजिएगा तो 90 डिग्री, 90 में से यदि 10 ले लेगा तो ये ले लेगा 90 - 10 मतलब 80, यदि यहाँ 20 लेंगे तो यहाँ 90 - 20, 30 लेंगे तो 90 - 30, यहाँ थीटा लिए हैं तो 90 - थीटा, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 90 - थीटा, 90 - थीटा, और ये किसका वैल्यू थीटा। अब एक बात बताइए, यहाँ 6 आदमी हैं, साइन कॉस टेन 3 आदमी था, तीनों में कुछ ना कुछ तो दोस्ती है, मान लेता साइन की उल्टा जो हीरोइन है वो कॉसेक है, कॉस की सेक और टेन का कॉट है, लेकिन इस साइन के साथ इस सेक का कोई दोस्ती होगा कि नहीं, साइन के साथ कॉस का दोस्ती है कि नहीं, कुछ तो होगा रिलेशन, उसी रिलेशन को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। इस रिलेशन में सबसे पहले ये देखते हैं, इस रिलेशन में क्या दर्शाया गया है, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/h, ठीक है, क्या दर्शाया गया है P/h इसके लिए, ठीक है। अब आते हैं cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपको याद होगा P/h, और tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा P/b। आप आशा करते हैं इतना दूर सीख चुके होंगे, ठीक है। कुछ बताने वाले हैं कि कहां से वो फॉर्मूला आया, झूठ मूठ का रटने से आपके लिए कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए, ये साइन थीटा लिखे मतलब इसके लिए लिखे, ये इसके लिए लिखे, अब किसके लिए लिखेंगे, ऊपर के लिए, ऊपर के लिए क्या होगा देखिए साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा, तो साइन 90 - थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए साइन 90 - थीटा का वैल्यू, तो हम लोग बचपन से क्या है, साइन का फॉर्मूला होता है P/h, तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/h, थीटा तो कहां पर है, तो एक बात याद रखिए, यदि थीटा तो यहाँ है तो इसको P, इसको B, इसको H हो गया, P/B/H, इसका उल्टा लीजिएगा, जैसे ही थीटा तो ऊपर का बात किया जाएगा ना, ये 90 - थीटा का बात किया जाए तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई, बी से ब्लड, पी से प्रेशर, एस से हाई, मतलब उल्टा हो जाता है, ये ब्लड प्रेशर हाई, मतलब बी पी एच, पी बी एच, और सीधा रहेगा तो पी बी एच। अब आते हैं हम लोग अपना काम है, साइन थीटा बोलो P/h हो गया, थीटा तो ऊपर है, तो ऊपर है तो क्या होगा भाई, तो इसके लिए जो थीटा तो होगा यानी ये हो जाएगा बी, ये पी, इसको नाम दे देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा ABC। अब समझिए इसका सामने वाला इसका P होगा मतलब BC, और H तो फिक्स है, कौन वाला, AC। अब यहां देखिए आपका साइन थीटा का P/h, थीटा तो यहां है तो P किसको बोलेंगे, तो P इसको बोलेंगे, क्या नाम है इसका भाई, AB, और H किसको बोलेंगे, देखिए H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू क्या है भाई, ये AC, आपका हो जाएगा AC, ठीक है, AC हो गया। अब समझा जाए बात को, देखा जाए B का इस तरह निकाल लेते हैं, थीटा तो यहाँ है तो B का वैल्यू क्या है, तो देखिए जब थीटा तो यहाँ का है तो यहाँ का B का वैल्यू ये होगा, क्या नाम है इसका, BC, और H का वैल्यू क्या है, फिक्स है भाई, कौन होगा, AC। P का वैल्यू क्या है,
तो देखिए टेन थीटा का पी का वैल्यू यही होगा, नाम है ए बी, और बी का वैल्यू कौन है, बी सी। अब देखते हैं, देखिए सर बी सी बटा ए सी किसके बराबर है, देखिए साइन के बराबर है, कॉस के बराबर है, या टेन के बराबर। देखिए साइन के बराबर है कि कॉस के बराबर के टेन के बराबर, देखिए तो फटाक से आप। तो देखिए सर बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी किसके बराबर है, कॉस थीटा का। मतलब साइन का दोस्ती किससे है, कॉस से। मतलब हम लोग इतना बोल क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं बी बटा एच कॉस थीटा, कॉस थीटा, इसके बाद ये लिख दिए। मतलब देहाती भाषा में इतना बराबर इतना है डायरेक्ट। मतलब आप इतना समझिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। समझ में आ गया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या लिख सकते तुम लोग, कॉस थीटा। इस तरह से चेंजिंग करेंगे तो साइन के साथ कॉस आ गया, तो कॉस के साथ साइन आ जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस की जगह कौन आ जाएगा, साइन थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, इस तरह यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो याद रखिएगा इंटरचेंजिंग होता है साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, टेन के साथ कॉट, कॉट के साथ टेन, कॉसेक के साथ सेक, और सेक के साथ कॉसेक। बस ये तीनों चीज को याद रखिएगा। मतलब साइन 90 माइनस थीटा बोलेगा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बोलेगा तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बोला तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बोला तो टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बोला सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बोला तो कॉट थीटा। बस आपका ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है, एक बार पूरा फॉर्मूला को हम लिख देते हैं, बढ़िया से समझ लीजिएगा। साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा है कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस टेन कॉसेक 90 माइनस थीटा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा। अब चीजों को समझिए, हम क्या बोले, तो साइन का दोस्ती किससे है, कॉस से। साइन का दोस्ती किससे होता है, कॉस से। अभी तो हम समझाए, देखिए यहाँ साइन का दोस्ती कॉस से, कॉस का साइन से, टेन का कॉट से, कॉट का टेन का, कॉसेक से सेक, सेक से कॉसेक। चलिए इसी चीज को याद रखिएगा, साइन का दोस्ती किससे है, तो साइन का दोस्ती कॉस से है। ठीक है, और आपको यहाँ थीटा दिख रहा है तो थीटा। सारा चीज का जरूरत पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। कॉस की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा का थीटा, टेन की जगह क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का थीटा, यहाँ कॉसेक की जगह क्या हो जाएगा, सेक थीटा का थीटा, सेक की जगह क्या हो जाएगा, कॉसेक। अभी तो आपको समझाएं थीटा का थीटा कैसे ना, पिछला वाला जो पहला वाला पेज में देखिएगा जो लिखे कॉलम में, वही कॉट की जगह क्या हो जाएगा, टेन थीटा। बस ये आपका 8.3 खत्म। ठीक है, 8.4 में जो 8.4 का जो ट्रिक है या कॉन्सेप्ट है वो तीन ही टाइप का है, उससे भी आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहला बात याद रखिएगा ये कि किसी भी फंक्शन को उसका उल्टा से गुना करने से वैल्यू 1 होता है, किसी भी फंक्शन को उसका उल्टा से गुना करने से वैल्यू 1 होता है। मतलब साइन है और साइन की उल्टा कौन है, हीरो इंटू करो रे कोसेक थीटा, तो बाबू साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो वैल्यू 1 होगा। दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा उसके हीरो इंटू कौन है, सेक थीटा से गुना करेंगे तो वैल्यू 1 होगा। और अगला टेन थीटा को किससे गुना करेंगे, कॉट थीटा से, वैल्यू 1 होगा। सर कैसे, इसका फॉर्मूला बढ़ाइए, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच, इसका बी बटा एच कट जाएगा, वैल्यू 1 बचेगा। ठीक है, दूसरा चीज है ये देखिए, तो त्रिकोणमिति क्या है, फॉर्मूला का जंजाल है। आप जितना फॉर्मूला जानिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा चीजों को। ठीक है, फिर भी 10 क्लास में बहुत कुछ कम फॉर्मूला है, 11-12 में आइएगा तो आपको फॉर्मूला का एक जंजाल मिलेगा, आपको इतना मिलेगा ना कि कभी कभी कंफ्यूजन का भंडार कर देता है बच्चा लोग। अगला आता है दूसरा, बोकारो आप घूमे ही होंगे, हम बोकारो से बोल रहे आपको मालूम होगा। तो बोकारो में एक चीज का कमी है, क्या वो हम बताएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसी ट्रिक में है। पहला याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 होगा। किसको किसको, साइन और कॉस को, यानी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, वैल्यू कितना हो गया, 1। दूसरा, अब आ गया समय, बोकारो में आप कभी घूमे होंगे तो सेक्टर 1 दिखा होगा आपको, सेक्टर 2 दिखा होगा, सेक्टर 3 दिखा होगा, सेक्टर 4 दिखा होगा, सेक्टर 5 भी आप गए होंगे, सेक्टर 6 भी गए होंगे, सेक्टर 7 भी है, सेक्टर 8 भी है, सेक्टर 9 भी है, लेकिन सेक्टर 10 नहीं है बोकारो में। ये फिर 11-12 है,
लेकिन सेक्टर 10 नहीं है, यानी बोकारो में क्या घट गया बाबू आपको, सेक्टर 10। मतलब हम लोग मैथ में याद कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस हट गया मतलब घट गया है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना आ जाएगा 1। यानी बोकारो में क्या नहीं है ना, सेक्टर 10 नहीं है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1। पहला फॉर्मूला इतना फेमस है तो याद हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर वैल्यू 1। और अगला है, पहले जानते हैं, पहले जो बॉल खेला जाता था, क्रिकेट खेला जाता था, वो कॉट का बॉल से बना, काट का बॉल से, काट समझ रहे, काट लकड़ी, उसका बॉल से बनाया जाता है। अभी किससे बनाया जाता है, कॉस्को से बनाया जाता है। तो याद रखिए, कॉट हट गया, कॉस्को आ गया, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आ गया। मतलब कॉस कॉट को हटा दिया, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला क्या है देखिए, जहां देखे टेन चाप। चलिए एक बात बताते हैं, त्रिकोणमिति में चुनाव का टाइम चल रहा था, ठीक है, चुनाव का टाइम में क्या होता है कि सब प्रचार करता है, तो एक लड़का भी सोचा क्यों ना हम अपना प्रपोज करके अपना भी निकल जाए। ठीक है, तो क्या किया कि ले लिया कमल का फूल, ले जाके बोला लीजिए। तो जैसे देहात में एक नियम है कि जैसे लड़की को फूल दिया तो लड़की भी गुस्सा गई, बस समझे। अब क्या था, लड़की गुस्सा गई तो बोली ये क्या है, बोला दीदी हम तो प्रचार कर रहे हैं भाई, किसका, ना कमल का। वो भी एक हाथ खींच के मारे ऐसे, उसके बाद बोले कि क्या हुआ, मारे गए ना भैया, मैं कांग्रेस की प्रचार कर रही हूँ। तो वही चीज है, ठीक है, बात को बदलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे अपना, हम लोग का क्या है, तो चुनाव में देखे हमेशा क्या होता है, तो जब भी चुनाव चलता है तो चुनाव में क्या होता है कि आदमी क्या करता है, एक हाथ उठाएगा और इनकलाब जिंदाबाद करते हुए चल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बुढ़ा आदमी हो जाता है, योगा करता है, तो क्या उठाता है, दोनों हाथ उठाइए और बोलिए डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका, वही होता है। लेकिन आपको ना डिंका चिका करना है ना इनकलाब करना है, आपको अपना मतलब निकालना है। देखिए क्या बोला जाए कि सबसे पहला बात आते हैं कि जहां देखे टेन छाप, हम लोग बोलते हैं जहां देखे कमल छाप वहीं लगाएं बटन अप, जहां देखे हाथ छाप वहीं लगाएं बटन अप। ठीक है, तो उसी तरह बोलते हैं जहां देखे टेन छाप, त्रिकोणमिति में जहां देखे टेन छाप वहीं लगाएं साइन बटा कॉस आप, साइन बटा कॉस आप। यानी जहां पर भी आपको मिल जाएगा टेन फॉर्मूला, वहां लिख देना है साइन बटा कॉस। कैसे आया क्यों आया बाद की बात है, पहले अपना याद रखिए कि जहां देखे टेन छाप वहीं लगाएं साइन बटा कॉस आप। अगला आते हैं जहां देखे कॉट छाप वहीं लगाइए कॉस बटा साइन आप, इज्जत दीजिए। ठीक है, क्या बोले, जहां देखे कॉट छाप वहीं लगाएं कॉस बटा साइन आप, जहां देखे टेन छाप वहीं लगाएं साइन बटा कॉस आप, जहां देखे कॉट छाप वहीं लगाएं कॉस बटा साइन आप। आशा करते हैं कुछ कुछ बेसिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका फटाफट बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, ठीक है, चलिए साइन 30 का मान क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्वेश्चन का है, क्वेश्चन ये जो बनाया गया है वो मॉडल सेट से बनाया गया है, यानी शुरुआत से लेकर आज तक जो मॉडल सेट में पूछा गया है क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन मॉडल सेट आपको मिलाएंगे भी लास्ट में। देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या है, तो हम हमेशा बोले हैं कि साइन 30 cos 60 बराबर होता है, साइन 30 बराबर cos 60 बराबर 1/2। यानी आपसे क्या पूछा है भाई, साइन 30 का मान, साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये 2021 में पूछा गया था मॉडल सेट में क्वेश्चन, साइन 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है, देखिए आपको याद था, तुरंत बन गया। अगला आते हैं साइन 90 माइनस थीटा किसका होता है, तो याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट से आपको 3 चीज याद रखना है। क्या क्या, किसका दोस्ती किससे है, तो साइन का दोस्ती कॉस से, कॉस का दोस्ती साइन से, टेन का दोस्ती कॉट से, और कॉट का दोस्ती टेन से, कोसेक का दोस्ती किससे, सेक से, और सेक का दोस्ती कोसेक से। मतलब इसके बदले ये आएगा कब, जब 90 रहेगा या 270 रहेगा तब, यानी 90 के जगह। यानी हमसे पूछा है भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन का दोस्ती किससे है, कॉस से, इसका बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉस, और यहाँ थीटा है तो थीटा, हो गया आंसर, यानी कॉस थीटा ऑप्शन मारेंगे। ठीक है, आगे ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन देके क्या फायदा, ऑब्जेक्टिव आपको बनाना प्रैक्टिस करना है। तो अगला बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो tan 90 माइनस थीटा अभी दोस्ती बताए थे कि tan का दोस्ती किससे होगा, कॉट से, तो हम लोग क्या बोलेंगे tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा, tan का दोस्ती किससे है, कॉट से, और थीटा का थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा होगा cos कॉट थीटा। अगला
ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये एग्जाम में आपका 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है और सिंगल ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछा है कि देखिए साइन ए का वैल्यू 3/4 है। देखिए साइन ए का वैल्यू 3/4 है। इसको बढ़िया समझिए। साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P/H। याद रखिएगा, इसका ट्रिक तो ये बताने के लिए बोल गए, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, मतलब फर्स्ट वाला साइन का, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला टेन का। लेकिन ये बूढ़ा आ गया है, नहीं आते हैं। सबसे पहला भी पाकिस्तान को देखते हैं, सबसे बढ़िया में फेमस है इंडिया में। जो भी पाकिस्तान के बारे में बोलेगा फेमस कर दो उसको ना। क्या है पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, आप जानते हो कि G20 हम लोग का यहाँ हो रहा है, तो हम लोग हरियाली है ये है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, हरा हरा भारत। देखिए हरा हरा भारत, फर्स्ट वाला साइन का, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला टेन का। आशा करते समझ में आ गया होगा। इसको साइन का, ये कॉस का और ये टेन का। क्या बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हरा हरा भारत। ठीक है, ऐसे भी गलत बात थोड़े हम बोले, पाकिस्तान हरा भारत थोड़े है, तो भूखा प्यासा ही बेचारा चल रहा है। देखिए जाके अब आते हैं, साइन का फॉर्मूला आपका P/H, यानी P का मान 3, H का मान 4। यानी P और H दिया तो आपको 3 चीज पहले जुगाड़ करना है, P, B और H। तो PH है तो आपके पास B घट रहा है, तो B निकालने के लिए क्या करेंगे सर, देखिए अब B निकालने के लिए हमेशा बड़ा में से छोटा करें, आपको ऑब्जेक्टिव मानना है। तो 4 में से 3 घटाइए, 4² - 3², मतलब बड़ा में से छोटा घटा देना है। आपका क्या हो जाएगा, 4×4 = 16, 3×3 = 9, 16 में जाएगा तो 7, यानी √7। ये किसका वैल्यू आया, बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालने बोला है कि cos थीटा का मान। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है सर B/H। B/H अभी बताए थे, ठीक तो याद रखिएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हरा हरा भारत, इसीलिए हरा मार्कर से लिख रहे हैं। फर्स्ट वाला साइन का, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला टेन का। ऊपर से साइन कॉस टेन, नीचे से लेंगे तो cos x sec और cot। अब देखिए cos थीटा का फॉर्मूला B/H। B का मान कितना है भाई, तो B का मान √7 और H का मान क्या है, तो H का मान हम देखिए यहाँ 4, यानी √7/4। आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं सर बनाने में, ये सब 10-20 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इतना समय ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको तो डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते थे। ठीक है, आगे इस तरह क्वेश्चन आने, ये डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए इस सब क्वेश्चन को कभी हिट नहीं कीजिएगा, मतलब सॉरी कभी बनाइएगा मत कभी क्वेश्चन को, डायरेक्ट इसका आंसर बनाना है। यानी 10 26/cot 64। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले चेक कीजिए। क्या चेक करना है, सबसे पहले मेरा ट्रिक को समझिए। इसको डायरेक्ट आंसर निकलेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। 6 4 10 0 6 4 90, दोनों को जोड़ने से 90 आना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों में दोस्ती है कि नहीं है, तो 10 के साथ दोस्ती है cot का, तो पूरा काट दिए, वैल्यू 1 है आंसर, हमेशा आंसर 1 आएगा। ठीक है, यदि आपको ये समझ में आ गया तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए sin 30/cos 60 क्या होगा, तो 60 और 30 90 मिल जा रहा है, दोनों में दोस्ती है। और साइन के साथ किसका दोस्ती है, cos का, काट दीजिए, वैल्यू 1। यदि आपको समझ में आ गया तो कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है, क्या है, देखिए sin 30/sin 60 का आप आंसर बताइए। यदि आपको आता होगा तो कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और आप एड्रेस के साथ अपना डालिएगा। ठीक है, तब हमको पता चलेगा वीडियो कितना दूर तक पहुंच रहा है। अगला देखिए, इसका आसान है, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं ये क्वेश्चन। अब आते, अभी तो हम बताएं कि बोकारो में क्या नहीं है भाई, तो 3 चीज याद रखिएगा। पहला चीज क्या बताएं कि sin² θ + cos² θ का वैल्यू कितना होगा, 1। बोकारो में क्या नहीं है भाई मेरे भाई, सेक्टर tan, यानी sec² θ - tan² θ वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। और cos को cot, देखिए sin² θ + cos θ वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए आपसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए मजेदार है, वही क्वेश्चन है जो आपको अभी सिखाया गया था। विश्वास रखिए ये सब ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, इसके बाद आपका छूटेगा नहीं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार है। क्या बोला है, cos 48 - sin 42, वही वाला ट्रिक लगाना है, कोई इधर उधर का बुद्धि लगाना नहीं है, मेरा बुद्धि लगाइए अपना। cos 48 - sin 42, सबसे पहला देखिए cos 48 - sin 42। देखिए अब यहां तक आप देख रहे हैं तो देखिए दोनों में दोस्ती है कि नहीं, cos के साथ sin का दोस्ती है, हम तो जानते हैं सर दोस्ती किसका है, इसका है सर। तो sin के साथ cos का दोस्ती, cos का दोस्ती, sin के साथ tan का दोस्ती, cot के साथ cot का दोस्ती,
tan के साथ, cosec का दोस्ती sec के साथ, sec का दोस्ती cosec के साथ। ठीक है, अब आते हैं, दोनों में दोस्ती है, ठीक है, बीच में क्या है उससे मतलब नहीं, हटाइए, दोनों का दोस्ती है। और यहाँ क्या 48 और 42 कितना होता है 90, और माइनस में तो ये इससे काट जाएगा, वैल्यू 0। कैसे आया पता नहीं, लेकिन 0 मारिए। कैसे ट्रिक समझ में आया, दोनों का दोस्ती होना चाहिए, दोनों को एंगल को जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए। ये काम किसके लिए, और यही क्वेश्चन है भागा में रहता, अभी बताया था आपको cos 48 भागा sin 42 बताए थे ऐसे, इसका वैल्यू भी वही होगा, साइन दोस्ती है 90 काट देंगे वैल्यू 1, मतलब बट्टा बट्टे रहेगा तो 1 और माइनस रहेगा तो 0। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, प्लस या गुना रहेगा, प्लस या गुना तो ये बुद्धि नहीं लगाना है, प्लस और गुना में ये बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। अगला आते हैं, वही क्वेश्चन, ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ये भी आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन को आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है, इसमें भी हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर बहुत 0 डिग्री आएगा, कुछ सोचना है नहीं वैसे। चलिए अब फिर भी बोलते हैं, तो एक बार हम बना लेते हैं इसको, हो सकता है बहुत बच्चा का डाउट रह गया। 2 sin a बराबर sin 2a कैसे किया जाए। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, मान लेते हैं, जो भी ऑप्शन रहेगा उसको आप यहां बैठाइएगा, ठीक है। बैठाने के बाद देखिएगा आपका यदि दोनों साइड बराबर हो जाए तो वही तो आपका आंसर होगा। तो ये मान लेते हैं ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, मान लेते हैं 4 ऑप्शन आपके पास है। अब सबका वैल्यू बैठाइए, तो 0 का मान बैठाते हैं, यहाँ 0 बैठाते हैं, ठीक है। 2 यहाँ 0 बैठाएंगे तो साइन 0 का वैल्यू, तो साइन 0 मैंने 0 होता है, और यहाँ साइन 2 और a का वैल्यू क्या बोले 0, साइन 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, 0 गुना कुछ करे 0, और साइन का साइन 2 गुना 0 क्या आ जाएगा 0, यानी साइन 0 इक्वल टू 0। दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब आपका चांद के पास चलो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बी और सी और डी बैठा के देखिएगा आपका आंसर आएगा, कंफर्म नहीं आएगा, ठीक है, बराबर आएगा ही नहीं, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन तो आपके जैसे अभी बनाए थे उस तरह बनाए थे, पी बी एच लगा के, ठीक है। आराम से इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट में बताइएगा, इसको बनाइए। अगला ये क्वेश्चन देखिए, बनाने के लायक है आपका, क्या है भाई, इसका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 9 sec स्क्वायर a बराबर 9 tan स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला दोनों में 9 दिख रहा है, तो 9 पहले बाहर, बचेगा क्या sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। यानी दोनों से 9 बाहर कर दिए, दोनों में जो बचा उसको लिख दिए, 9 का 9। अब बताइए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, बोकारो में क्या नहीं है बाबू, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद कीजिए बोकारो में सेक्टर 10 नहीं है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 बैठाएंगे, तो 9 का 9 आंसर, ठीक है। अगला आता है, tan x का 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा, देखिए tan x का वैल्यू लेते हैं, पहले tan x का वैल्यू 1 है, tan x का वैल्यू 1 है, मतलब tan x की जगह tan x लिखाएगा, और यहाँ 1 पूछ रहा है, तो याद कीजिए 1 किसका वैल्यू होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, कितना वैल्यू tan 45 का वैल्यू 1 होता है, मतलब tan 45 के बदले 1 लिख सकते हैं, 1 के बदले tan 45 लिख सकते हैं, तो 1 के बदले क्या लिखेंगे tan 45, ठीक है। tan कट गया, अब बोलिएगा फंक्शन नहीं करता है सर, अरे हम लोग देहाती आदमी, जिंदा मुर्गा काट देते हैं, तो साइन कॉस tan क्या है, साइन कॉस tan क्या है, हम लोग जिंदा मुर्गा काट देते हैं, तो tan कट गया, तो x बराबर 45 डिग्री, ऑप्शन में जहां 45 रहेगा वहां ठोक देना है 45, ठीक है। अगला आते हैं लास्ट क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या है देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बताइए 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान निकालने बोला है, देखते हैं। सबसे पहले देखिए 2 को हटाइए, उधर ले चलते हैं, कहीं गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, तो cos 3 थीटा बराबर 1 गुना 2 इधर आएगा तो भागा 2, भैया cos 3 थीटा बराबर 1/2 मैंने cos का कितना डिग्री, तो बस यही चीज को याद रखना पड़ेगा, उपाय नहीं है, तो याद रखिएगा sin 30 और cos 60, sin 30 बराबर cos 60 बराबर 1/2, हमेशा याद रखिएगा। तो आपको क्या बोला है cos का 1/2,
तो cos का 1/2 मैंने cos का 60 डिग्री लिखेंगे, इसके बदले तो लिखेंगे cos का 60 डिग्री। अब वही सवाल cos cos कटेगा, हम लोग जिंदा मुर्गा काट देते हैं, तो sin और cos क्या चीज है, चलो हटाइए। 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बाय 3 गुना 3 रहेगा तो भागा 3, उड़ाएंगे तो कितना डिग्री, 20 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 20 डिग्री हो गया। ठीक है, आशा करता समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आप बोलिएगा ये चैप्टर खत्म नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये पार्ट 1 बताएं, इसका पार्ट 2 भी आएगा त्रिकोणमिति का। ठीक है, हमको याद है कि बहुपद का पार्ट 2 बाकी है, वो भी आएगा और त्रिकोणमिति का पार्ट 2 भी आएगा, इसलिए पार्ट 2 में आएगा तो समझ रहे हैं। आप पार्ट 2 के लिए क्या कीजिएगा, हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए सबसे चालाक आप है, जानते हैं क्या करना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।